अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे आमलेट ज़रा हट के। आप एक दफ़ा मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये मज़ेदार सा आमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 अदद अंडे। इन्हें हम एक बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च जाएगी इसमें ½ टी स्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे खुशक धनिए का पाउडर ½ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह से हमने फेंटना है कि अंडे के साथ स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। ये देखें, इस तरह से मिक्सचर हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन 1 टेबल स्पून। थोड़े से दूध के साथ मैं इसको मिक्स करके शामिल करूँगी। अगर हम इसी तरह से बेसन डाल देंगे ना तो फिर इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। इससे अंडे में बहुत अच्छी थिकनेस आती है। ऐड कर देंगे और फ्लेवर भी बड़ा मज़े का हो जाता है। आप लोग ज़रूर बेसन डालना। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। टमाटर है 1 अदद, इसके मैंने बीज निकाल के इसे बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया। इसी तरह से एक प्याज है, हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। अच्छा, तमाम चीज़ों को मैंने ना बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ है। ये डाल देंगे। आप वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसमें और चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं। डाल के इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ लोगों को आमलेट में गाजर और बंद गोभी का फ्लेवर भी पसंद होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसके बाद हम अंडे का मिक्सचर इसमें डालेंगे। और ये अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी। इसे मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉयल किया था। साथ ही मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी और ऑलिव्स। अब हम इसको इस साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ये आमलेट हमारा प्रिपेयर हो गया है। जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और ये लें जी, बहुत ही डिलीशियस आमलेट यहाँ पे हमारा प्रिपेयर हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। बहुत ही डिलीशियस आमलेट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना कि आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों को ये कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।